क्लास 10 हिंदी चैप्टर 1 मातृभूमि नोट्स। आई एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? उत्तर। कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। प्रश्न 2। भारत माँ के हाथों में क्या है? उत्तर। भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका तथा दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। प्रश्न 3। आज माँ के साथ कौन है? उत्तर। आज माँ के साथ कोटि कोटि भारतवासी हैं। प्रश्न 4। सभी ओर क्या गूंज उठा है? उत्तर। सभी ओर जय हिंद का नाद गूंज उठा है। प्रश्न 5। भारत के खेत कैसे हैं? अथवा मातृभूमि के खेत कैसे है? उत्तर। भारत मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। प्रश्न 6। भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? उत्तर। भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। प्रश्न 7। सुख संपत्ति धनधाम को माँ कैसे बांट रही है? उत्तर। सुख संपत्ति और धनधाम को माँ मुक्त हस्त या निस्वार्थ भाव से बांट रही है। प्रश्न 8। जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? अथवा कवि भारत माता से क्या निवेदन कर रहे हैं? उत्तर। जग के रूप को बदलने के लिए कवि भारत माता से निवेदन कर रहे हैं। प्रश्न 9। जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? उत्तर। संपूर्ण देश के नगर और ग्राम ग्राम में जय हिंद का नाद गूंजना चाहिए। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। प्रश्न 10। वनोपवन किससे शोभित है? अथवा कविता के आधार पर भारत के वनोपवन कैसे हैं? उत्तर। वनोपवन फल फूलों से शोभित है। प्रश्न 11। भारत माता अपने मुक्त हाथों से क्या बांट रही है? उत्तर। भारत माता अपने मुक्त हाथों से सुख संपत्ति और धनधाम बांट रही है। प्रश्न 12। भारत माता के गोद में कौन कौन अमर है? अथवा कवि मातृभूमि को अमरों की जननी क्यों कहते हैं? उत्तर। भारत माता के गोद में गांधी, बुद्ध और राम अमर है, इसलिए कवि मातृभूमि को अमरों की जननी कहते हैं। प्रश्न 13। मातृभूमि पद्य में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? उत्तर। मातृभूमि पद्य में देश प्रेम का भाव व्यक्त हुआ है। प्रश्न 14। मातृभूमि कविता में कवि किसका गुणगान कर रहे हैं? उत्तर। मातृभूमि कविता में कवि मातृभूमि का गुणगान कर रहे हैं। प्रश्न 15। मातृभूमि किसकी जननी है? उत्तर। मातृभूमि अमरों की जननी है। प्रश्न 16। मातृभूमि अमरों की जननी है, क्यों? उत्तर। मातृभूमि अमरों की जननी है क्योंकि यहाँ गांधी, बुद्ध और राम जैसे महान विभूतियों का जन्म हुआ है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। अथवा कवि भगवती चरण वर्मा ने मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य को किस प्रकार वर्णित किया है? उत्तर। भारत माँ के अंदर सुंदर हरे भरे खेत हैं, वन और उपवन में फल और फूल भरे हुए हैं और इनसे माँ की प्रकृति सौंदर्य बढ़ गया है। प्रश्न 2। मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? अथवा मातृभूमि कविता में भारत माता का स्वरूप कैसे वर्णित है? उत्तर। भारत माँ के एक हाथ में न्याय का पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है, इस प्रकार भारत माँ का स्वरूप सुशोभित है। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। प्रश्न 3। कवि भगवती चरण वर्मा ने मातृभूमि का स्वरूप किस तरह कविता में उभारा है? अथवा
मातृभूमि कविता में भारत माता को कैसे चित्रित किया गया है? उत्तर। मातृभूमि की गोद में गांधी, भगवान बुद्ध, राम जैसे महान व्यक्ति सोए हैं। यहाँ के खेत हरे भरे और मनमोहक है। खनिजों से यह मातृभूमि भरी हुई है। यह मातृभूमि अमरों की जननी है। इसके एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप शोभायमान है। प्रश्न 4। वर्माजी भारत माँ से क्या प्रार्थना करते हैं? उत्तर। वर्माजी भारत माँ से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे माँ, तुम्हारे एक हाथ में न्याय रूपी पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक। आज इस संसार के शोषित और निर्धन लोगों को न्याय एवं ज्ञान की जरूरत है। हे माँ, तुम न्याय और ज्ञान दान करके इस संसार के रूप को बदल दो। तुम्हारी कृपा से संपूर्ण गांव और नगर तुम्हारी जय जयकार करेंगे। 4-7-8 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। कवि भगवती चरण वर्मा के अनुसार मातृभूमि की विशेषता क्या क्या है? उत्तर। मातृभूमि की गोद में गांधी, बुद्ध और राम जैसे महान व्यक्ति सोए हैं। यहाँ के खेत हरे भरे और सुहावने हैं। वनोपवन फल फूलों से युक्त है। मातृभूमि के अंदर खनिज संपत्ति की व्यापकता है। प्रश्न 2। मातृभूमि कविता में प्राकृतिक समृद्धि का वर्णन किस प्रकार किया गया है? अथवा मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर। हमारी मातृभूमि में दूर दूर तक सुहावने खेत हरियाली से भरे हुए हैं। सुंदर सुंदर फूलों और फलों से मातृभूमि के वनोपवन भरे हैं। साथ ही यहाँ व्यापक रूप में खनिज संपदा भी है। मातृभूमि खुले हाथों से देशवासियों को अपनी अपार संपत्ति प्रदान कर रही है।